बच्चों गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग अपने अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग ने जो टॉपिक लिया था उसमें हम लोग ने सेकंड अध्याय में देखा था विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इस लेसन में हम लोगों ने जनसंख्या के बारे में कुछ बातें की थी लास्ट टर्न में। इसके अलावा विश्व में जनसंख्या का वितरण किन किन क्षेत्रों में हुआ, बसे हुए क्षेत्र कौन थे, है ना, एशियाई जनसमूहों का क्षेत्र, यूरोपियन क्षेत्र, अमेरिकन क्षेत्र और बिना बसे हुए क्षेत्र कौन कौन से हैं विश्व में। इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग कुछ पढ़ रहे थे। इसके बाद आज एक नए टॉपिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसमें अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले देश, विश्व में कौन से ऐसे देश हैं जहां अत्यधिक ज्यादा जनसंख्या है, सघन जनसंख्या है। तो लगभग 10 ऐसे देश हैं सघन जनसंख्या वाले विश्व में जहां पे 60% जनसंख्या रहती है, विश्व की 60% जनसंख्या रहती है। और इन देशों में से अकेले 6 देश ऐसे हैं जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। अब इसमें चीन भी होगा, आपका भारत भी होगा, बांग्लादेश भी होगा, पाकिस्तान भी होगा आपका, है ना, इधर जापान भी होगा, तो रूस भी होगा। तो बहुत सारे कुछ ऐसे देश हैं और ये सभी एशिया में स्थित है, एशिया महाद्वीप में ही स्थित हैं देश। और यहाँ पे क्या है, जनसंख्या अत्यधिक है। और फिर बात आती है डेंसिटी की, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व। अक्सर हम लोग ने सोचते रहते हैं कि आखिर ये घनत्व क्या होता है, क्या अधिक जनसंख्या को ही घनत्व कहते हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको कैसे हम इसका आकलन करते हैं, पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो किसी भूखंड में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में जितनी भी वहां पे भूमि है, उस भूमि का जो भी अनुपात है और जितनी भी वहां पे जनसंख्या है ना, जनशक्ति है वहां पे, टोटल पॉपुलेशन हम मालूम कर ले और टोटल वहां भूमि का जो क्षेत्रफल है उसको यदि हम मालूम कर ले और दोनों का अनुपात निकाल लें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वहां का जनसंख्या घनत्व कह सकते हैं। इसको यदि हम और भी सरल करते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब वहाँ क्या है, उस देश का क्षेत्रफल और वहाँ के लोगों का अनुपात संख्या, इसका जो डिफरेंस निकाल देंगे उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसको भाग दे दिया जाएगा, एक सूत्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, जनसंख्या का घनत्व बराबर कुल जनसंख्या। मान लीजिए आपको भारत देश की निकालनी है, तो भारत देश की कुल जनसंख्या जितने अरब हो गई है, जितने करोड़ हो गई है, उसको रख दीजिए और कुल क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल भारत का है उसको रख दीजिए और आप भाग लगा देंगे तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जो भी जनसंख्या होगी उसी को हम उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसके बाद और आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि विश्व में जनसंख्या घनत्व भी देखते हैं कि विश्व में कहाँ कहाँ जनसंख्या घनत्व है, ज्यादा घनत्व है। केवल ये नहीं कह सकते हैं कि जनसंख्या ज्यादा है, क्योंकि अगर स्थिति वहाँ की सही है, वहाँ पे जगह ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है और फिर जनसंख्या जितनी है उसके अनुपात में जगह ज्यादा है तो घनत्व वहाँ का कम हो जाएगा। एक रूम में, एक कमरे में आप इमेजिन करिए, एक कमरे में यदि 10 लोग बैठा दिए जाएं तो उस कमरे के क्षेत्रफल की तुलना में वहां का घनत्व कितना आया, और उसी कमरे में यदि 50 लोग बैठा दिए जाएं तब उस क्षेत्रफल और वहां की जो संख्या है उसके हिसाब से घनत्व कितना आया, ठीक है। तो जब 50 लोग बैठाए गए तो घनत्व ज्यादा हो गया, 10 लोग बैठे थे घनत्व कम था। इसका मतलब एक अनुपात होता है जो वहाँ की जमीन, जो भी क्षेत्रफल है वहाँ का स्थल भाग और जो जनसंख्या निवास कर रही है उसका डिफरेंस ही हम यहाँ पे निकालेंगे, अनुपात ही निकालेंगे हम, रेशियो। इसके बाद विश्व में
जनसंख्या घनत्व के लिए अधिकतम घनत्व वाले कुछ क्षेत्र हैं। अब अधिकतम घनत्व क्यों होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड, क्यों आखिर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। मैंने पिछली बार टर्न में भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप घर बनवाना कहाँ पसंद करेंगे, किस क्षेत्र में पसंद करेंगे। आपका जवाब था कि जहां जहां हमको अधिक सुविधा मिलेगी, हर तरह की सुविधा मिलेगी, वहीं पर हम घर बनवाना पसंद करेंगे। ठीक यही कारण है जनसंख्या उन क्षेत्रों में ज्यादा निवास करती है जहां पे क्या है, जहां पे जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा, सिंचाई की सुविधा, खनिज पदार्थ, कोयले की अधिकता, ये सब जिस क्षेत्रों में आपका मिलेगा वहां पे जनघनत्व अधिक पाया जाता है। अब एशिया के प्रमुख देश जहां पे जनसंख्या अधिक निवास करती है, चीन, भारत, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, है ना। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि किन देशों में जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा मिल रहा है ना। तो ये कुछ प्रमुख एशिया के देश हैं जहां पे आबादी ज्यादा रहती है, नदी घाटी का क्षेत्र, समुद्र के आसपास के क्षेत्र में जनसंख्या अधिक मिलती है। यदि यूरोपीय क्षेत्रों में हम यूरोपीय महाद्वीप में देखते हैं तो औद्योगिक पेटी, जहां उद्योग धंधे स्थापित हैं, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और दक्षिणी रूस तक का ये पूरा क्षेत्र है ना। वहाँ पो नदी है, रोन नदी है ना। उस घाटी क्षेत्र में भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। दूसरी तरफ अमेरिका में, यूएसए में जो आंध्र महासागर है ना, जिसको हम अटलांटिक महासागर कहते हैं, उसका जो तटीय क्षेत्र है, न्यू इंग्लैंड राज्य से मेरीलैंड और जो ग्रेट लेक्स हैं वहां पे महान झील है, उन क्षेत्र में घनी आबादी मिलती है। तो विश्व के कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है। इसके बाद यहाँ पे और आगे देखते हैं तो अब मध्यम घनत्व कहाँ पे होगा। अधिक घनत्व के क्षेत्र हमने देख लिया, अब मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र या साधारण घनत्व वाले क्षेत्र जहां पे घनत्व कितना हो, 50 से लेकर के 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो और ग्रीष्मकालीन तापमान कृषि के लिए उपयुक्त रहता हो। यदि वर्षा कम होती है तो सिंचाई की जा सकती है। और ऐसे क्षेत्रों में यदि हम यूरोप, अफ्रीका और एशिया के महाद्वीपों में कृषि का तरीका वगैरह देखते हैं तो वहां पे अमेरिका में क्या होता है, 87 डिग्री पश्चिम से 100 डिग्री पश्चिम देशांतर के बीच में जो जनसंख्या का क्षेत्र मिलता है, उस क्षेत्र में मध्य अमेरिका का क्षेत्र, पूर्वी यूरोप का क्षेत्र, एशिया में म्यांमार, मलेशिया, कंपूचिया, उत्तरी कोरिया और भारत का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया और नाइजीरिया का क्षेत्र, साथ में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मध्य चिली और ब्राजील का क्षेत्र। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र है, साधारण घनत्व वाले क्षेत्र है, 50 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और तीसरा क्षेत्र आता है कम घनत्व वाले क्षेत्र, जहां पे जन घनत्व बहुत ही कम होता है, 10 व्यक्ति से 50 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर मिलते हैं। यहाँ पे लोग जो वहाँ पाए जाते हैं वो पशुचारण का काम करते हैं या उनकी अस्थायी कृषि होती है, मरुस्थलों के पास, मरुद्यानों के पास कृषि की जाती है, ठीक है। और सिंचाई की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है बहुत ही कम मात्रा में, तो वहाँ पे घनत्व कम पाया जाता है। एशिया, अमेरिका और अफ्रीका में घास का जो मैदान क्षेत्र है, विशाल घास के मैदान, उस क्षेत्र में भी, और अफ्रीका में सूडान, मालागासी, एशिया में इराक, ईरान, पश्चिमी साइबेरिया एवं मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, अर्जेंटीना वगैरह, यहाँ पे कम घनत्व मिलता है। और चौथे नंबर पे आता है जन विहीन क्षेत्र। अब ये जन विहीन क्षेत्र का मतलब जहां पे पूरी तरह से प्रतिकूल परिस्थिति है और वहां जनसंख्या नहीं मिलती, जन शून्य क्षेत्र होता है, नो मैंस लैंड रीजन, जहां कोई भी आदमी नहीं मिलेगा आपको, जन विहीन क्षेत्र। और ये कहाँ है, अत्यधिक ठंडे क्षेत्र या उष्ण मरुस्थल का क्षेत्र है, ठंडे भागों में ध्रुवीय क्षेत्र है, उत्तरी कनाडा, साइबेरिया का टुंड्रा क्षेत्र मिल जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपका सहारा, अरब थार, कालाहारी, अटाकामा, एरिजोना
और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल हैं वो क्षेत्र मिल जाएंगे, उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र मिल जाएंगे। विषम जलवायु यहाँ पे पाई जाती है और जनसंख्या घनत्व 1 या 10 होता है या 0 हो जाता है। और ठंडे क्षेत्रों में चूंकि शिकार करना, मछली पकड़ना, समूरदार पशुओं को पकड़ना, समूर का व्यापार समूर क्या है? जानवरों के जो लंबे बाल होते हैं, उन लंबे बालों को ठंडे क्षेत्रों में उन लंबे बालों को समूर बोला जाता है, उनका व्यापार किया जाता है। उस क्षेत्र में प्रमुख यही व्यापार होता है। और शुष्क क्षेत्रों में भोजन एकत्रित किया जाता है, पशु चराए जाते हैं, टेंट में, तंबुओं में रहा जाता है, ऊंट, भेड़, बकरियों का पालन किया जाता है। तो इस प्रकार आज हम लोग ने क्या देखा कि विश्व में जो अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र या जनसंख्या का घनत्व हम लोग ने देखा, और फिर विश्व में जनसंख्या घनत्व किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ है। इस टॉपिक पे आप लोग इसको डिटेल से इसके नोट्स अलग अलग क्वेश्चन वाइज बना लीजिएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।